नमस्ते आप सभी का प्रतीक्षा's किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं परफेक्ट बैंगन मसाले की रेसिपी। जैसे शादियों में बनाया जाता है या फिर ढाबे पे होटल में बैंगन मसाला होता है, वैसे ही हम इसे घर पे कैसे बनाएं ये रेसिपी देखेंगे। तो आप इस बैंगन मसाले का टेक्सचर देखिए, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। और ये बैंगन जो है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, मुलायम नहीं है, एकदम मैशी से या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुए हैं, परफेक्टली ये कुक हो चुके हैं और परफेक्ट टेस्ट के साथ बन चुके हैं। रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो मिक्सी के बर्तन में भुनी हुई मूंगफली डाली है आधी कटोरी, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने पॉपी सीड्स डाले हैं यानी कि खसखस, 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल है और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मगज़ भी डाला है यानी कि तरबूजे के बीज। अब मैंने इसे मिक्सी में ऐसे ही ड्राईली पीस लिया है। तो ये देखिए एकदम दरदरी सी, इसकी फाइन पाउडर नहीं है, दरदरी सी पाउडर है, कोर्सली से हमें ग्राइंड करना है। अब हम इस मिश्रण को एक बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर से इस मिक्सी के बर्तन में 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में 2 चम्मच नारियल का बुरादा, हम इस तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। अगर हम मूंगफली के साथ इसे पीस लेंगे तो मूंगफली अच्छे से पीस नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें गीलापन होता है या फिर सूखे नारियल में ऑयलीनेस होता है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के डाली है, थोड़ी सी 2 चुटकी इसमें हल्दी डाली है, 1 बड़ा चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और साथ में यहाँ पे हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है 2 बड़े चम्मच कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला। इससे बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है, हलवाई भी इसे ही इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और जो मिक्सी के बर्तन में हमने सूखा नारियल या फिर अदरक लहसुन की पेस्ट या फिर मिश्रण बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने जो कांदा लहसुन मसाला आपको बताया है, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली गरम मसाला डाल दीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारी चीज़ें जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। फिर भी ये जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है, बहुत ज़्यादा सूखी सूखी है। अगर हम बैंगन के अंदर इसे स्टफ़ करेंगे तो ये झट से बाहर निकलेंगी। तो इसे अच्छे से मॉइस्चर या फिर बैंगन में अच्छे से स्टफ़ होने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा गीला सा इसमें टेक्सचर आया है। यहाँ पे मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, ये लगभग 10 से 12 है, एकदम छोटे साइज़ के लिए है, ग्रीन पर्पल कलर के हैं। मनपसंद के कोई भी बैंगन आप वैरायटी के ले सकते हैं। इसे एक बार पानी से अच्छे से धो लिया था और इसके बाद ये देखिए इस तरह से 2 कट हम इसमें लगाएंगे। एकदम नीचे तक नहीं लगाना है, बैंगन सेपरेट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो है वो अच्छे से हम चेक कर लेंगे। और मेन चीज़ जो बैंगन के ऊपर की ये जो टॉप साइड होती है, इसे अच्छे से फोड़ के चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें कीड़ा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सारे जो बैंगन है वो इसी तरह से कट करके हम नमक वाले पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े। अब कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है, इसमें 3 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही 1 टीस्पून इसमें जीरा डाल देंगे और 2 तेज़ पत्ता हम डालेंगे। इसके भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए। जो मूंगफली वाला मसाला हमने तैयार किया है इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्याज भूनने के लिए जल्दी से या फिर प्याज के अनुसार थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब प्याज यहाँ पे भून रहा है, तब तक के लिए हम क्या करेंगे, जो बैंगन के लिए मसाला हमने बनाया है वो सारे बैंगन के अंदर इस तरीके से अच्छे से हम स्टफ़ कर देंगे। अगर आपको इसमें टमाटर डालना है तो प्याज के भून जाने के बाद इसमें 1 टमाटर की प्यूरे डालिएगा और अच्छे से भून लीजिए और फिर इसके बाद मसाले डालिएगा। तो प्याज भून रही थी तब तक के लिए ये बैंगन सारे स्टफ़ होकर तैयार है और ये बचा हुआ मसाले से हम ग्रेवी बनाएंगे। तो अब हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले में भी हमने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाली है, लेकिन यहाँ पे कलर के लिए फिर से हमें डालनी है। आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तीखे में कम है, कलर में ज़्यादा गहरी लाल है तो बहुत अच्छे से कलर आता है। 2 चुटकी इसमें मैंने हींग डाला है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके सारे जो बैंगन है वो रख देंगे। बैंगन को पहले ही इमीडिएटली हमें ढक के नहीं पकाना है, लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से हम इसे चलाएंगे। और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, जो बचा हुआ मसाला था स्टफिंग का वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से फिर से 1 मिनट के लिए चलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए बैंगन अच्छे से फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। और जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाला है
ठंडा पानी बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, गुनगुना पानी इसमें डालिएगा। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठंडा पानी से टेस्ट जो है वो थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाती है। तो गैस की फ्लेम को जो है हमें थोड़ा सा मीडियम टू हाई करना है और इस पानी को अच्छे से बॉईल आनी चाहिए। तो देखिए, जब इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सी अच्छे से बड़ी सी बॉईल आ जाएगी इस करी को, तो हम गैस की जो फ्लेम है इसे मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए बैंगन को। जैसे आपको इस बैंगन मसाले की ग्रेवी पसंद हो, पतली या फिर गाढ़ी, उसी तरीके से इसमें पानी डालें। अब हम इस बैंगन मसाले को ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। गैस की जो फ्लेम है इसे एकदम लो रखना है, लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। तो 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। बैंगन जो है अब 60 से 70% तक अच्छे से पक चुका है। अब बचा हुआ बैंगन जो पकने का रह गया है इसे हम बिना ढके ही पकाएंगे। तो एकदम गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम कर दी है और इसे लगातार 5 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया है। और अच्छे से ये बैंगन जो है वो पक चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं हुए या फिर ओवर कुक नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, तेल मसालों के सारा जो है वो बाहर निकल चुका है और इसे तरी भी बहुत परफेक्टली आई है। एंड में मैंने हरे धनिया से इसे गार्निश किया है। आप इसे गर्मा गर्म पूरी या फिर रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।